नमस्कार, मैं हूं के महंतो। स्वागत करता हूं आप सभी को अनसीन ट्रूथ चैनल का एक नया वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोगों ने जानेंगे इजराइल और पैलेस्टीन का बीच में झगड़े का मूल रीजन क्या है, क्यों ये दोनों देशों के बीच में बार बार युद्ध शुरू हो जाता है, जेरूसलम ज्यूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूंगा कि किसी का भी पक्ष बन के बात ना करूं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन के बात करूं जो वो सब चीज़ों को जानना चाहता है, समझना चाहता है तथ्यों के साथ उनके लिए। और मैं कोई राय नहीं दूंगा, राय आपको खुद बनानी है। मुझे मालूम है हर व्यक्ति अपने समझदारी के राय खुद बना लेता है, तो मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके बात करूंगा, जो कि मेरा रुचि किसी को समर्थन या विरोध करना नहीं, मेरा रुचि समझने में है कि मामला ऐसा क्यों है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में झगड़ा और जेरूसलम के टेम्पल माउंट, इन तीन धर्मों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों, इसको समझने के लिए हमको लगभग 4500 साल का इतिहास को समझना होगा। तब जाके झगड़े के जोड़ को अच्छा से समझ पाएंगे। यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीन धर्म एक ही परिवार से आई है। क्रिश्चियन, ईसाई धर्म के प्रतिष्ठाता ईसा मसीह जिसस यहूदी परिवार में जन्मे थे। मुस्लिम धर्म के मोहम्मद पैगंबर भी यहूदी परिवार में जन्मे थे। नॉर्मल सी बात है, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म के प्रतिष्ठाता अगर यहूदी परिवार में जन्म लिए थे तो फिर वो लोग बचपन में यहूदी धर्म के हिसाब से पूजा पाठ किए होंगे। जी, किए थे, तभी तो जेरूसलम आज तीनों धर्मों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। जेरूसलम को समझने से पूर्व आपको थोड़ी सी धार्मिक कहानी सुननी होगी। यहूदी यहूदा नामक प्रदेश का निवासी 1800 बीसी में पैदा हुई थी। इसका मतलब यहूदी धर्म 1800 बीसी में पैदा हुई थी। उससे 300-350 साल पहले का हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। 2150 बीसी के आसपास में हजरत इब्राहिम नाम का एक शासक थे। हजरत इब्राहिम जी के नाम लेने के साथ साथ मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, अभी हम आगे में जितने भी नाम लेंगे वो सब ये तीनों धर्मों के धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत रेस्पेक्टिव पीपुल होंगे। इसीलिए मेरा साइड से भी इनके लिए उतना ही रेस्पेक्ट रहेगा जितना वो लोग करते हैं। ये एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। नाम लेने से पहले बार बार रेस्पेक्टिव वर्ड जोड़ना संभव नहीं होगा शायद, इसीलिए उसके लेके आपका मन में नेगेटिव भावना नहीं आना चाहिए। अब चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। हजरत इब्राहिम से पूर्व और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स है, लेकिन हजरत इब्राहिम तीनों धर्मों के लिए कॉमन है, इसीलिए इन्हीं से कहानी को हम शुरू कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम के हजर और सारा नाम का 2 पत्नी थे। हजर और इब्राहिम के बड़े पुत्र इस्माइल के परंपरा में कोई शादी के बाद जाके 570 एडी में मोहम्मद पैगंबर पैदा हुई। हजरत इब्राहिम के दूसरे पत्नी सारा से इसाक नाम का एक लड़का हुई। उसी इसाक का बेटा याकूब को इजराइल कहकर भी लोग बुलाते थे। इनके नाम से ही उनके देश का नाम इजराइल दिया गया है। वो इजराइल के 12 लड़का थे जो आगे चलकर अलग अलग ट्राइब, जनजाति बन गए थे। उन 12 बच्चे में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो थे उनके नाम जूडा था, जिनको यहूदियों ने यहूदा कहते थे। जूडा से जीव और यहूदा से यहूदी कहा गया बाद में। इसी यहूदा परंपरा में आगे चल के हजरत मूसा जन्मे। ये वो व्यक्ति थे जो आगे चलकर यहोवे, जिनको ईश्वर भगवान कहते हैं, उसी यहोवे के द्वारा भेजा गया 10 नियम, जिसको यहूदी लोग 10 कमांडमेंट कहते हैं, उसी 10 कमांडमेंट्स को यहोवे ईश्वर के आदेश अनुसार लिख के एक लकड़ी का सिंदूक के अंदर संभाल के रखे थे। वो जो 10 कमांडमेंट्स यहूदी समाज के लिए ईश्वर ने हजरत मूसा के माध्यम से दिए थे। उसके 40 साल के बाद जब हजरत मूसा की मृत्यु हो रहा था, उनके सामने ईश्वर के द्वारा यहूदी समाज के लिए प्रोमिज किया हुआ एक लैंड दिख रहा था, जिसको यहूदी लोग प्रोमिज्ड लैंड कहते हैं। तब उसी प्रोमिज्ड लैंड के ऊपर आज से 3000 साल पहले इजराइल नाम का एक देश था, जहाँ पे यहूदी लोग रहते थे। जो एरिया गॉड ने उनको प्रोमिज किया था। 970 ईसा पूर्व के समय सोलोमन नाम का एक यहूदी राजा जेरूसलम में एक टेम्पल बनाया और उसी टेम्पल के अंदर गॉड से हजरत मूसा को मिलने वाला 10 कमांडमेंट्स को एक सिंदूक के अंदर सुरक्षित रखा गया। तब से वो टेम्पल यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान बन गया, जिसको अब टेम्पल माउंट कहा जाता है। उसके बाद 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियन इजराइल में अटैक करके जीत गया और जेरूसलम आके उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहूदियों के ऊपर ऐसा आतंक मचाया जिसको डर के सब यहूदियों ने जान बचा के वहां से भागे। उसके बाद 539 ईसा पूर्व में पर्शियन किंग साइरस बेबीलोनियन को इजराइल से हराया, जो थोड़ा विनम्र व्यक्ति थे। वो फिर से उस मंदिर को बनाने के लिए परमिशन दे दिए थे। तब जो मंदिर बना वो वहाँ का सेकंड मंदिर
अभी तो क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म का स्थापना नहीं हुई थी। आप सभी को तो पता होगा यीशु ख्रिस्ट के जन्मदिन को 0 AD माना जाता है। जब यीशु ख्रिस्ट जन्मे तब उनको जेरूसलम के उसी मंदिर में लाया गया था आशीर्वाद के लिए, क्योंकि ना यीशु ख्रिस्ट एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। यीशु ख्रिस्ट बड़े होने के बाद कई बार जेरूसलम के उस मंदिर में दौरा किए थे। यीशु ख्रिस्ट यहूदी धर्म का एक रबी, एक धार्मिक गुरु बन जाने के बाद जब वो जेरूसलम के उस टेम्पल में आए, वहाँ पे लोगों के द्वारा उनको जबरदस्त स्वागत किया गया। तब यीशु ख्रिस्ट ने देखे मंदिर में बहुत दुराव्यवस्था था, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मनी लेंडर और बहुत सारे पशुओं का विक्रेता थे। ये सब देख के यीशु ख्रिस्ट बहुत गुस्सा हुए थे। तब यीशु ख्रिस्ट ने उनको चाहने वाले लोग का मदद से वो सबको मंदिर का एरिया से भगा के चारों तरफ साफ सुथरा करवा दिए। जब यीशु ख्रिस्ट के द्वारा ये सब किया गया तब एक स्वाभाविक सी बात है, वहाँ के जो टेम्पल के अथॉरिटीज थी और वहाँ पे जो लोग कई साल से अपने बिजनेस चलाते थे, वो सब ने नाराज हो गए और यीशु ख्रिस्ट के खिलाफ राजद्रोह भड़काने का आरोप लगा के जेरूसलम में बैठने वाला पंचायत में से मृत्युदंड का फैसला कराने के बाद किंग के पास ले गए। राजा ने देखा मृत्युदंड पाने जैसा अपराध यीशु ख्रिस्ट के द्वारा नहीं हुआ था, इसीलिए वो मृत्युदंड के पक्ष में ना रहते हुए भी लोगों के डिमांड को देखते हुए यीशु ख्रिस्ट को मृत्युदंड देने के लिए मजबूर हुए थे। यीशु ख्रिस्ट के मृत्यु का पश्चात जब क्रिश्चियन ईसाई धर्म फैला, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को लगा हमारे जीसस को यहूदी के संगठन की वजह से इतना दर्दनाक मौत दिया गया। यही है मेन रीजन क्रिश्चियन और यहूदी के बीच में झगड़े का। 70 AD में टाइटस नाम का एक रोमन कमांडर उस मंदिर को पूरी तरह से और एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया। मंदिर डिस्ट्रॉय हो जाने का बाद से यहूदी और रोमन के बीच में सही चल नहीं रहा था। आगे चल के 135 AD में पूरी तरह से रोमन लोगों ने यहूदियों को वहाँ से भगा दिया। जब से यहूदियों को वहाँ से भगा दिया गया तब से दुनिया भर में बिखरे बिखरे यहूदी दिखाई पड़ते हैं और उसके बाद से रोमांस ने उसी इलाके को नाम दे दिया फिलिस्तीन। यहूदियों ने इजराइल को छोड़ के चले गए थे, लेकिन उनके मन में बार बार आता था उनके लिए यहोवे ईश्वर के द्वारा प्रॉमिस किया हुआ प्रॉमिस लैंड के बारे में। आगे चलकर 570 AD में मोहम्मद पैगंबर के जन्म मक्का में हुआ और 610 AD में उनको पहली बार इल्हाम ईश्वर का संदेश प्राप्त हुआ। मुसलमानों के हदीस के हिसाब से मोहम्मद पैगंबर 621 AD में एक नाइट जर्नी किए थे, जो जिब्राइल फरिश्ते ने बुराक घोड़ा को उनके लिए बुलाए थे। जिस घोड़ा में सवार होकर मोहम्मद पैगंबर पहले जेरूसलम गए, फिर वहीं से उन्होंने स्वर्ग के लिए उड़ान भरे थे। उन्होंने स्वर्ग में जाके 7 स्टेजेस 7 अवस्थाओं को देखे थे, अल्लाह से बात किए थे और उसी रात को ही मक्का वापस आ गए थे। ऐसा ही यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये तीनों धर्मों के लिए जेरूसलम का टेम्पल माउंट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुस्लिम धर्म दुनिया भर में बहुत तेजी से फैला। आगे चलकर 638 AD में जेरूसलम को मुस्लिम शासक अपने अधीन में ले लिए। तब से जेरूसलम मुस्लिम शासक के अधीन में ही रहा। अब हम आधुनिक काल में आएंगे। 19th सेंचुरी में इजराइल का नाम नहीं था, वो जगह को फिलिस्तीन कहा जाता था। 19th सेंचुरी में पहली बार जियोनिस्ट आंदोलन के रूप में बहुत सारे यहूदी लोग उनके प्रॉमिस्ड लैंड इजराइल तब का फिलिस्तीन में पहुंचे। इस प्रकार से 3-4 फेज में रूसिया और यूरोप से यहूदियों ने फिलिस्तीन में पहुंचने के बाद उन्होंने तेल अवीव नाम का खुद के लिए एक शहर बसाया। आप सभी को पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद संपूर्ण विश्व पे नजर रखने के लिए लीग ऑफ नेशन नाम का एक संगठन को 1922 में जन्म दिया गया था। तब लीग ऑफ नेशन एक प्रस्ताव पारित करके इंग्लैंड को एक मैंडेट, एक अधिकार दिया कि वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के हिसाब से जो फिलिस्तीन का इलाका है उसका शासन करे और कोशिश करे यहूदियों के लिए व्यवस्था हो जाए, साथ में जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके लिए कोई नुकसान ना पहुंचे। तब फिलिस्तीन भी इंडिया जैसा इंग्लैंड का एक कॉलोनी था। लीग ऑफ नेशन जब यहूदियों के लिए ग्रीन चिट दे दिया, फिलिस्तीन में यहूदियों को आगमन और बढ़ा। 1936 आते आते यहूदियों को संख्या अरबी से ज्यादा हो गई थी, जिसको देख के अरबियों को लगा था ये इलाके से हमारा कंट्रोल खत्म होने वाला है, जिसके चलते 1936 से 1939 के बीच में अरब रिवोल्ट हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में अरब के लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे। बहुत सारे लोगों का मौत हुआ था। जब बहुत सारे लोगों के मौत हुआ, उसको देख के ब्रिटिशर्स ने बेल्फोर घोषणा के हिसाब से जो यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने का वादा किए थे उसको रोकना पड़ा था। आप लोगों को तो पता है
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। यहूदियों के लिए फिलिस्तीन जाना बंद हो जाने का कारण जर्मनी से फिलिस्तीन जाने वाला यहूदी ना जा पाए थे। बाद में 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को हिटलर मार दिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब भी और बहुत सारे यहूदी फिलिस्तीन में पहुंचे। इंग्लैंड इसके लिए परमिशन नहीं दे रहा था, फिर भी बहुत सारे यहूदी अवैध तरीके से फिलिस्तीन जा रहे थे। वहाँ पे जब यहूदियों की संख्या अरबी से ज़्यादा होने लगे, तब वो दो गोष्ठी के बीच में झगड़ा बढ़ गया। इनके झगड़े को देख के ब्रिटिशर्स ने समझ गए इनके प्रॉब्लम अब हमारे बस के बात नहीं। तब ब्रिटिशर्स ने ये मामला को फरवरी 1947 में यूनाइटेड नेशन को रेफर कर दिए। तब 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन यहूदियों के प्रोमिस्ड लैंड का मांग को ध्यान में रखते हुए तब का फिलिस्तीन के नक्शा ऐसा था। अरबी और यहूदियों के डिमांड्स को बैलेंस करके यूनाइटेड नेशन फिलिस्तीन और इजराइल का नक्शा को ऐसा बना दिया और जेरूसलम एरिया को किसी को नहीं यूएन अपने अंडर में रखा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा पारित किया गया नक्शा से अरबियों ने खुश नहीं थे। अब यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में एक नया झगड़ा स्टार्ट हो गया। जब यूनाइटेड नेशन इजराइल और फिलिस्तीन का ये नक्शा डिक्लेयर किया, तब आधुनिक भारत में इजराइल नाम का और एक नया देश जन्म लिया। अरब में चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियों का बीच में एक यहूदी देश मुस्लिमों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए तब से आज तक कई बार मुस्लिम कंट्रियों के साथ इजराइल का युद्ध हो चुका है। हर बार इजराइल का जीत हुआ है। आज भी अरब देश के लिए सम्मान की और इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई चल रहा है। जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो कि इस वीडियो में कुछ अलग सीखने के लिए मिल रहा है, उसी विश्वास के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल में नहीं है और अनसीन ट्रूथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही नॉलेजियस वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।